अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास नंबर 19 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कांस्टेंट आइडेंटिफायर कि कांस्टेंट आइडेंटिफायर यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कांस्ट कीवर्ड, कांस्ट क्या है पहले हम ये समझने की कोशिश कर देते हैं कि कांस्ट क्या है। वो एक कीवर्ड है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, इन CPP कीवर्ड्स लिस्ट, तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर आपने ढूंढना होगा कि यहाँ पर कांस्ट जो है वो कीवर्ड है या यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर 33 लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कांस्ट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। हम यहाँ पर चेक कर देते हैं ये वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कांस्ट, ये कांस्ट एक कीवर्ड है। तो अभी आपको ये समझ आया होगा कि कांस्ट क्या है, वो एक कीवर्ड है। कांस्ट कीवर्ड, जो कांस्ट कीवर्ड है वो इस्तेमाल होता है टू डिफाइन कांस्टेंट आइडेंटिफायर, कि वो यहाँ पर क्या करे, कांस्टेंट आइडेंटिफायर करे। कांस्टेंट आइडेंटिफायर यानी आइडेंटिफायर यहाँ पर क्या होता है, वो है वेरिएबल नेम। ये जो डॉलर रेट है उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर यहाँ पर कहा जाता है। हुज वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ प्रोग्राम, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम होता है, जब भी आप यहाँ पर कांस्ट इंट डॉलर रेट, इस तरह आप एक वेरिएबल के साथ आप कांस्टेंट यहाँ पर लिख लेते हो, कांस्ट यहाँ पर लिख लेते हो, तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। किस चीज़ के अंदर, जितना भी यहाँ पर आपने प्रोग्राम लिखा गया होता है, आपने जितना भी प्रोग्राम यहाँ पर राइट किया होता है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, जो आपने वेरिएबल कांस्ट डिक्लेयर किया होता है। कांस्ट आइडेंटिफायर मस्ट बी असाइन, जो कांस्ट आइडेंटिफायर है आपने उसको असाइन करना होगा। आपने यहाँ पर कांस्ट इंट यहाँ पर लिख लिया तो आपने असाइन करना होगा किस चीज़ के साथ, विद अ वैल्यू, किस चीज़ के साथ, एक वैल्यू के साथ आपने उसको डिक्लेयर यहाँ पर करना होगा। और वो क्या है, डॉलर रेट है। आपने उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, आपने उसको ज़रूर असाइन करना होगा एक वैल्यू के साथ, आपने यहाँ पर उसको ज़रूर डिक्लेयर करना होगा। आपने एक कांस्ट इंट लिख लिया, इसके बाद आपने उसको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। एंड देन द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, और क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 86 हमेशा उसकी वैल्यू 86 रहेगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगी जब आपने यहाँ पर कांस्ट लिख लिया। हर इज द सेगमेंट ऑफ कोड, जो ये कोड है वो अभी आपको बता रहा है, यूज टू डिफाइन कांस्टेंट, उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है यानी लिख लिया है कांस्टेंट यूजिंग कांस्ट आइडेंटिफायर कीवर्ड, जो कांस्ट आइडेंटिफायर कीवर्ड है। तो आप यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर कांस्ट लिख लिया। जब आपने कांस्टेंट, जो वैल्यू आपने कांस्टेंट करनी होगी, तो आपने यहाँ पर ज़रूर उसके साथ कांस्ट जो कीवर्ड है लिखना होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर कौन से टाइप की वैल्यू, इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी आप करना चाहे आपने वो लिखना होगा। इसके बाद आपने आइडेंटिफायर, ये इसका आइडेंटिफायर है, आपने उसको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। और इसके बाद आपने इनिशियलाइज करना होगा। और इसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज कांस्ट, जब आपने यहाँ पर एक वैल्यू डिक्लेयर की, प्रिवेंट द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में फ्रॉम अनइंटेंशनली चेंजिंग, तो आप उसको इसी तरह चेंज नहीं कर सकते। जब भी आपका दिल चाहे आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अनइंटेंशनली का यह मतलब है कि आप उसको खुद ब खुद आप उसको चेंज नहीं कर सकते।
अगर आपका दिल चाहे आपने 86 कर दिया, नहीं मैं 123 करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। इट्स अ वैल्यू, इसकी जो वैल्यू यहाँ पर होती है। कंसिडर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड, ये जो लाइन ऑफ कोड है वो आपको बता रहा है टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डॉलर रेट, जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है डॉलर रेट, तो वो आपको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो प्रोग्राम के अंदर ये जो लाइंस है वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है कि आप उसको चेंज करें कि फिर यहाँ पर क्या होता है। तो उन्होंने यहाँ पर कास्ट कीवर्ड यहाँ पर लिख लिया है, इसके बाद यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप, इसके बाद यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है डॉलर रेट के साथ, इसके बाद इनिशियलाइज किया 86 के साथ। इसके बाद क्या कर रहा है, ये वाला डॉलर रेट इसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको यहाँ पर असाइन कर दिया है 123 के साथ। तो फिर क्या होगा, कंपाइलर एरर आएगा। जब आप उसको कंपाइल करोगे तो फिर एरर आएगा। इसके बाद आप देखिए अ कंपाइलर एरर मिस विल बी डिस्प्ले, क्या होगा, डिस्प्ले होगा, शाये होगा बाय द कंपाइलर, कंपाइलर की तरफ से, बिकॉज द कोड, जो कोड है एट द लाइन 2, जो लाइन 2 में है, ट्राइज, कोशिश कर रहा है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा है, डॉलर रेट फ्रॉम 86 टू 123, यानी वो कोशिश कर रहा है जो डॉलर रेट है, हमने जो वेरिएबल नेम किया है उन्होंने हमने कांस्टेंट किया है, हमने क्या किया है 86 को हमने कांस्टेंट किया, लेकिन यहाँ पर चेंज होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो कंपाइलर एरर यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि हमने यहाँ पर कांस्ट किया है, विच इज डिक्लेयर्ड एज अ कांस्टेंट, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, उसको यहाँ पर कांस्टेंट किया हुआ है। जब आप उसको कांस्ट कर देते हो तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज अल्टरनेटिव, ये मुतबादिल है, टू डिफाइन अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, विच इज़ यूज, जो इस्तेमाल होता है फॉर डिफाइन कांस्टेंट इन अ प्रोग्राम, जो कांस्टेंट आइडेंटिफायर होता है, जो कांस्टेंट होता है प्रोग्राम के अंदर, ये इसके मुतबादिल यहाँ पर होता है।